नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज तुलसीदास जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ आदित्य शर्मा जी जुड़े हैं। आदित्य शर्मा जी के साथ पहले हमने रामायण की जो पूरी श्रृंखला थी उनके ऊपर पॉडकास्ट किया था। आज हमारे साथ वह तुलसीदास जी के ऊपर पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं। नमस्कार आदित्य जी, जय श्री राम। नमस्कार वेदांत जी। जय श्री राम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमारा स्वाधीनता दिवस भी है और तुलसीदास जी की जयंती भी है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि आपने इस अवसर पर मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। तो आदि भाई, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर या तुलसीदास जी के लेख के ऊपर, तुलसीदास जी की रचनाएं के ऊपर? क्योंकि आज अगर हम देखते हैं, उत्तर भारत में रामायण प्रचलित है, तो उसका एकमेव श्रेय जाता है केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को। तो आप कुछ रामचरितमानस को अन्य ग्रंथों के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे? तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जैसा आपने पूछा, वो तो उनके अपने लेखों से ही बहुत कुछ हमें सामग्री मिल जाती है। जैसे कि उनका एक हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ है। कहते हैं जब काशी में महामारी फैली थी तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। उसमें उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे शीघ्र ही लोगों की पीड़ा का हरण करें। उनकी बाहु में भी पीड़ा हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बाहु पीड़ा का निवारण करने के लिए भी उसकी रचना की थी, तो इसलिए हनुमान बाहुक भी कहते हैं उसे। तो उसमें यह वर्णन आता है जिसमें तुलसीदास जी स्वयं अपने जीवन का एक सॉर्ट ऑफ समरी दे देते हैं। वो कहते हैं, बालपन सूधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। कि बचपन से ही मैं श्री रामचंद्र जी के सन्मुख हुआ और राम नाम लेकर भीख मांगकर जो कुछ टूक टाक मिल जाता था वो खा लेता था। फिर कहते हैं, परेओ लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, तोरी बैठो करी तर की तराक हो। कि मैं फिर जब बड़ा हुआ तो लोक रीति में पड़ गया, और जो राजा रामचंद्र जी से प्रीति जुड़ी थी वो लोक रीति में पड़ने के कारण मैंने तोड़ दी। फिर आगे क्या कहते हैं, खोटे खोटे आचरण आचरण, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो अंजनी कुमार, सोध्यो राम पानी पाक हो। कि खोटे खोटे आचरण करता था मैं, तो भी हनुमान जी ने मुझे, अंजनी कुमार हनुमान जी ने मुझे अपनाया और उन्होंने मेरा रामचंद्र जी के हाथों से मेरा शोधन करवाया और मुझे शुद्ध करवाया। तो ये उन्होंने एक समरी दे दी। उसी का फिर बृहद वर्णन हुआ है उन्हीं के समकालीन बेनी माधव दास जी के द्वारा। बेनी माधव दास जी ने एक ग्रंथ रचा है, मूल गोसाई चरित। उसमें गोस्वामी जी की सारी जीवनी हमें मिलती है तिथियों समेत। ये गोस्वामी जी के शिष्य थे? उनके समकालीन थे, उनके शिष्य थे। अच्छा। और अच्छा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। वो समय था जब धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र पुराण, इन सबको नष्ट किया जा रहा था। गुप्त या प्रकट प्रयास चल रहे थे कि किस प्रकार धर्मावलंबियों की सत्ता का समूल नाश हो जाए। ये सब उस समय में बड़ी निराशा छाई हुई थी। ऐसे समय में रामानंद संप्रदाय में गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और बाल्यकाल में ही कहते हैं कि बहुत छोटी अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो उस समय में ही नरहरि दास जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया था और राम मंत्र देकर उन्हें इनिशिएट किया था। और दीक्षा दी थी राम मंत्र की। हनुमान टीले पर, अवध में, अयोध्या में हनुमान टीले पर वो 10 वर्ष तक रहे आरंभ में, इनिशिएट होने के बाद। वहां पर फिर वो, जैसा कि उन्होंने रामचरितमानस में भी कहा है कि वहां उन्होंने राम कथा सुनी। पुनी पुनी मैं निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। वराह क्षेत्र में अपने गुरु से उन्होंने राम कथा सुनी, जिसका वर्णन रामचरितमानस में कर रहे हैं। तो वहीं अपने गुरु जी के सामीप्य में उन्होंने राम कथा का अध्ययन किया। और फिर
जैसा कि हमने हनुमान बाहुक में देखा ही कि किस प्रकार वो कहते हैं मैं लोक रीति में पड़ गया और राम से विमुख हो गया। तो उसके कुछ समय पश्चात जब गोस्वामी जी युवावस्था को प्राप्त हुए तो उनके पांडित्य और उनकी वाक्पटुता से रीझ कर उनका विवाह करा दिया एक भरद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण की कन्या के साथ। और फिर आप जानते ही हैं कि किस प्रकार उन्हें विरक्ति हुई और सब छोड़ छाड़ कर अपना सारा जीवन उन्होंने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। तो कहते हैं कि संवत 1607 मौनी अमावस्या का दिन था और बुधवार था। उस दिन प्रातः काल को स्वामी जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे और उसी क्षण दो युवक आए और उनसे उन्होंने कहा कि हमें भी तिलक लगा दीजिए। तो वो स्वयं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ही थे। तो इसके ऊपर वो दोहा भी है ना, हाँ, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये दोहा स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला था, क्योंकि इससे पूर्व भी श्री राम जी का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ था एक दिन पहले और उन्हें पहचान नहीं पाए और बड़ी व्याकुलता हुई उनके मन में कि एक अवसर गवा दिया उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज ने फिर उन्हें ढांढस बताया और कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा जब प्रभु आएंगे तो तुम उन्हें पहचान लेना। तो ये हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर एक तोते का रूप धरकर यह दोहा तुलसीदास जी के लिए कहा। फिर बाकी तो इतिहास आपको विदित ही है। एक ऐसे काल में रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ जब बड़ी दुर्दशा थी हमारी, सदग्रंथ लुप्त होते जा रहे थे और गोस्वामी जी ने जन भाषा में, सामान्य भाषा में रामचरितमानस की रचना की। और उसका प्रभाव ऐसा था कि चाहे कोई छोटा मोटा गांव का शूद्र ही हो या फिर कोई मधुसूदन सरस्वती जैसा बड़ा काशी का पंडित हो, दोनों ही रामचरितमानस की प्रशंसा करते हैं। वो दोनों पर प्रभाव डालती है। ये ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ की रचना आरंभ की थी संवत 1631 अयोध्या में। और ये हमें मूल गोसाई चरित्र में भी मिलता है और इसी का प्रमाण फिर रामचरितमानस में भी है, जहाँ तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। फिर आगे जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। नवमी भौम बार मधुभाषा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, बिल्कुल वैसा जन्म, वैसा योग आया जैसा श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय त्रेता युग में था। जन्म के दिन जो योग आया, तो उस दिन इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की और 2 साल 7 महीने 26 दिन में इसकी रचना पूरी हुई 7 कांडों सहित। तो संवत 1633 में रामचरितमानस की रचना संपूर्ण हुई। और उसके बाद इसके प्रचार अब जैसे हम सबको पता है रामचरितमानस आज हर घर में पाई जाती है। कई बड़े बड़े संत तो रामचरितमानस को, जैसे रामभद्राचार्य जी कहते हैं, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ कहकर घोषित कर देना चाहिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस एक प्रासादिक ग्रंथ है, माने जो स्वयं कल्याण कर देता है जो भी उसे अध्ययन करता है। ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस है वे समस्त वैदिक वांग्मय का एक पुष्प गुच्छ रूप में है। तो जो रामचरितमानस की महिमा है, या फिर रामचरितमानस लोगों में इतना विस्तार कैसे हुआ रामचरितमानस का, उसके ऊपर आप कुछ बता पाएंगे? विस्तार तो होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यह ग्रंथ साक्षात भगवान शंकर के मुख से प्रादुर्भूत हुआ है। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि यह वह कथा है जो शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी। रचि महेश निज मानस राखा, शिव जी ने रचकर इसको अपने मन में रखा था। और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, कि जब सुसमय आया तो शिवा के सन्मुख इसको प्रकट किया। तो ये रामचरितमानस था, शिव जी के मुख से प्रकट हुआ और उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने जनभाषा में किया। तो इसकी ख्याति ऐसे हुई कि सबसे पहले तो इसका बहुत विरोध हुआ
ये हमको मूल गोसाई चरित्र में मिलता है कि आरंभ में कुछ पंडितों को ये बात स्वीकार नहीं थी कि जन भाषा में राम कथा कही जाए। इस पर बहुत बहस हुई, काफी विवाद हुए, पर अंततः उन सब का शमन हो गया जब मधुसूदन सरस्वती जी को यह ग्रंथ दिखाया गया। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानन मतलब काशी, काशी में एक जंगम तुलसी तरु, चलता फिरता तुलसी का पेड़ है, जिस पर राम जिस पर कविता मंजरी है, कविता मंजरी खिली है जो राम रूपी भ्रमर से विभूषित है। तो वो इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने रामचरितमानस की प्रशंसा में ये श्लोक रचा। जब मधुसूदन सरस्वती ने इसे स्वीकृति दे दी तब फिर सारा विवाद शांत हो गया। पर लोगों के मन में डाह, द्वेष, मत्सर ये सब तो होता ही है, पर बात अभी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। तो काफी गुप्त और प्रकट रूप से इस ग्रंथ को नष्ट करने का प्रयत्न भी हुआ। विधर्मियों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे प्रयत्न किए गए। ये हमें मूल गोसाई चरित्र में ये बात मिलती है। पर भगवत कृपा से कुछ नहीं बिगड़ा इस ग्रंथ का, क्योंकि कहते हैं सीम की चापी से कई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कि जिसका रखवार रखवाले रमापति भगवान स्वयं हो, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले ये ग्रंथ रचकर जिसे सुनाया मनुष्यों में, वो थे मिथिला के रूपारुण स्वामी जी। वो अच्छा, भगवती सीता को अपनी पुत्री के समान देखते थे। उनका जनक वाला भाव था। तो सबसे पहले सौभाग्य ये उन्हें ही प्राप्त हुआ। जब गोस्वामी जी ने जब ये ग्रंथ रचा था तब वो काशी में रहते थे। तो एक आध बार उस ग्रंथ की चोरी का भी प्रयास हुआ। तो वो तो कथा तो ये है मूल गोसाई चरित्र में कि जिस दिन चोर चोरी करने आए उस दिन वो क्या देखते हैं कि दो कुमार घर के बाहर पहरा दे रहे थे। एक श्याम था, एक गौरवर्ण था। तो श्री राम लक्ष्मण ही थे। चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। और जब अगले दिन गोस्वामी जी को यह वृत्तांत पता चला तो गोस्वामी जी की नेत्रों में जल भर आया। वो भाव विभोर हो गए और भगवान की कृपा का अनुभव करके विफल हो गए। फिर इस घटना के बाद उन्होंने अपना काशी में जितना भी उनका रहन सहन का सामान था सब बेच दिया, सब लुटा दिया, और वो रामचरितमानस की जो प्रति उन्होंने लिखी थी वो टोडरमल को सौंप दी। टोडरमल अकबर के दरबार में थे और उन्होंने उन्हें कहा कि आप इसका प्रचार प्रसार करवाएं। तो टोडरमल ने बहुत सहयोग किया, उसकी प्रतिलिपियां तैयार करवाई। और ऐसे जब उन्हें शासन का सहयोग मिल गया तो फिर प्रचार होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद यह भी हमें मूल गोसाई चरित्र में मिलता है। मूल गोसाई चरित्र में मिलता है। इसके बाद गोस्वामी जी ने फिर चित्रकूट गए। वहां कामतगिरी में ही उन्होंने वास किया। कामतगिरी वो जो पर्वत है जहाँ श्री रामचंद्र जी, मंदाकिनी नदी और पर्वत के बीच का स्थान जहाँ श्री रामचंद्र जी रहते थे, वो जो पर्वत था वो कामतगिरी पर्वत। तो वहां पर गोस्वामी जी रह रहे थे। तो कहते हैं संवत 1616 में सूरदास जी महाराज भी उनसे मिलने आए थे मूल गोसाई चरित्र के अनुसार। तो उन्होंने वहां उन्हें अपना सूर सागर दिखाया। सूर सागर जो श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में, जैसे रामचरितमानस रामायण का वर्णन है वैसे सूर सागर भागवत है। तो पूरा भागवत सूरदास जी ने ब्रज भाषा में जनमानस को प्रदान किया है। ये सूर सागर के माध्यम से वो गोस्वामी जी को दिखाया। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र का ऐसा वर्णन मिला। उन्होंने सूरदास जी की बहुत प्रशंसा की और वहीं रहते रहते उन्हें मीराबाई का संदेश भी प्राप्त होता है मूल गोसाई चरित्र के अनुसार। कुछ इतिहासकार जो होते हैं वो इस घटना को काल्पनिक मानते हैं, पर उनकी अपनी बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इस बात को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है कि मीराबाई का पत्र गोस्वामी जी को मिला था। तो मीराबाई के पत्र के उत्तर में भी गोस्वामी जी कुछ तो अच्छा रिप्लाई देते हैं ना, जिससे राम वैदे ही प्रिय नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो दोहा मुझे याद। वो ऐसा है कि मीराबाई के मन में संशय था कि जो घर गृहस्थी का काम जो घर उनकी गृहस्थी है वो विघ्न बन रही है उनकी भगवत प्राप्ति।
भगवान श्री कृष्ण की उपासना में जब विघ्न हो रहा था तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें संन्यास लेना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए, ये संशय था उनका। अब वो संशय किस लिए उत्पन्न हुआ, क्या कारण थे, उस पर ना जाकर मैं गोस्वामी जी के रिप्लाई की बात करता हूँ। गोस्वामी जी ने ये रिप्लाई दिया था कि जाके प्रिय न राम भई देही तजियता ही कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही, कि जिसको श्री रामचंद्र और सीता वैदेही प्रिय नहीं है, उनका त्याग ऐसे कर देना चाहिए जैसे करोड़ों वैरी हो, चाहे वो आपका प्रिय स्नेही ही क्यों ना हो। विभीषण ने रावण का त्याग किया, आगे उसमें इस पद में है ऐसा, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, कि पिता पिता का त्याग प्रहलाद ने किया, विभीषण ने बंधु का त्याग किया, अपनी माता कैकेयी का त्याग भरत ने किया। तो मीरा जी को जब ये पत्र मिला तो वो भी फिर घर बार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की खोज में निकल गई। ये संवत 1616 के आसपास की बात है, विक्रमी संवत 1616। तो अब हमने यहाँ पे तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर देखा, थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश डाला, कुछ मुख्य घटनाएं के विषय में जाना हमने। अब आप हमें तुलसीदास जी की रचनाएं के ऊपर कुछ बता पाएंगे? साधारणतः लोगों को केवल इतना ही पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, पर जो अभी आपने कहा हनुमान बाहु, इसी की रचना की, आप इसके विषय में और कुछ अधिक बता पाओगे? उन्होंने और अन्य कौन से ग्रंथों की रचना की? उन पर तो स्वयं विद्येश्वर महादेव जी की कृपा हुई थी, तो अनेक अनेक ग्रंथों की रचना तो होनी ही थी। संवत 1600, हाँ संवत 1640 में उन्होंने दोहावली की रचना की। अच्छा, दोहावली, दोहावली मतलब क्या है? गोस्वामी जी के जितने भी दोहा हैं उन सब का एक कलेक्शन है वो, सारे दोहे वहां पर एकत्रित संकलन। किए गए। कुछ उसमें रामचरितमानस के भी दोहे हैं, कुछ उसमें नवीन दोहे भी हैं। वो दोहे सब राम अच्छा। भक्ति परक हैं, जिससे श्री रामचंद्र जी में भक्ति दृढ़ हो, वैसे वैसे दोहे। मनुष्यों की सामान्य समस्याओं के विषय में बात करते हुए उन्होंने दोहे रचे हैं उसमें, और राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। और एक आदिल शाही एक आदिल शाह की टेरिटरी में काम करने वाले ब्राह्मण थे दत्तात्रेय, वो उनको जब गोस्वामी जी का दर्शन प्राप्त हुआ किसी कारणवश, तो गोस्वामी जी ने दोहावली की जो उन्होंने लिखी दोहावली वो उन्हें दे दी, और उन्होंने फिर उसका प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण में भी दोहावली पहुंच गई। और संवत 1642 में उन्होंने पार्वती मंगल की रचना की। पार्वती, ये ग्रंथ क्या है? ये शंकर और पार्वती का विवाह के ऊपर ये ग्रंथ रचा उन्होंने, पार्वती मंगल। ये भी संवत 1642 में मूल गोसाई चरित के अनुसार। और एक और एक ग्रंथ था जानकी मंगल भी है ना? जानकी मंगल। जानकी मंगल। जानकी मंगल भी रचा है उन्होंने। एक उन्होंने, हाँ, सीताराम जी की विवाह। हाँ, एक उन्होंने कवितावली कवितावली भी रची। वो कुछ पद्यों के स्वरूप में राम कथा कही है उन्होंने। बहुत ही संक्षिप्त रूप से रामायण कही है, पर जो भाव है उसमें वो रामचरितमानस में नहीं है। बहुत ही एकदम भक्तिपूर्ण ग्रंथ है वो। रामचरितमानस में तो आपको ज्ञान भक्ति का समन्वय मिलेगा, और जिस प्रकार से शास्त्र महाकाव्य को जिस प्रकार से कहना चाहिए रामचरितमानस उस प्रकार से कहा गया। पर कवितावली ऐसे कही गई है कि उसमें गोस्वामी जी ने अपनी भावनाएं डाल दी हैं सारी। और उसका उत्तरकांड तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें राम जी की शरणागति का वर्णन हुआ है। तो वो पढ़ना चाहिए जो भी श्री रामचंद्र जी के उपासक है। एक और ग्रंथ है गीतावली। गीतावली गीतावली। गीतावली भी राम कथा ही, वो कुछ और अलग ढंग से गई है। वो भी कविता के रूप में ही गई है, और बहुत संक्षिप्त में गई है, पर वहाँ इन अन्य सब स्थानों से एकदम भिन्न रूप में राम कथा का वर्णन हुआ। तो गोस्वामी जी तो राम जी का ही प्रचार करने के लिए हुए थे, इसलिए जो भी रचना थी वो या तो राम जी पर थी या शंकर जी पर थी। फिर एक और ग्रंथ उन्होंने रचा, वैराग्य संदीपनी। ये भी इसमें दोहों का ही कलेक्शन है इनके, जिसमें ये
ऐसे ऐसे दोहे हैं जिससे मनुष्य के हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। और ये मूल ये जो गोसाई सारे ग्रंथों का नाम आप ले रहे हैं, ये सारे लौकिक भाषा में, जैसे अवधी सब भाषा में ही सब लिखे गए लौकिक थे, भाषा में, ब्रजभाषा। अवधि भाषा में, अवधि भाषा में ही है। पर एक श्री कृष्ण गीतावली है, अच्छा, वो भी श्री इन्होंने कृष्ण के रची है, ऊपर भी उन्होंने किया। वो ब्रज में है। अच्छा। श्री कृष्ण गीतावली, इन्होंने श्री कृष्ण पे भी इन्होंने रचनाएं की है। एक बार कहते हैं ये एक बार ये वृंदावन में थे, तो यमुना के किनारे कुछ दक्षिण से ब्राह्मण आए थे जो भगवान की एक मूर्ति लेकर जा रहे थे वृंदावन में स्थापित करने के लिए, वृंदावन में नहीं, अयोध्या में स्थापित करने के लिए। तो यमुना के किनारे उनकी भेंट हुई तुलसीदास जी से। तो किसी भक्त ने कहा कि ये इतने सुंदर भगवान है कि इनकी स्थापना यही यमुना के किनारे हो जानी चाहिए। तो गोस्वामी जी ने उनकी स्थापना वहां करवाई और उनका नाम कौशल्यानंदन पड़ गया। वो ऐसा वृतांत भी मूल गोसाई चरित से ही मैं कह रहा हूँ, उसके आधार पर। और फिर वो बात तो सबको विदित ही है कि जब वो वृंदावन गए थे तो उन्हें श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब तक श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वो जब तक धनुष बाण धारण नहीं करेगी मैं नमस्कार नहीं करूंगा इसे। तो कहते हैं कि मूर्ति सर चाप धारण करके खड़ी हो गई और फिर गोस्वामी जी ने उसे नमस्कार किया। गोस्वामी जी के चमत्कारों की बहुत चर्चा होने लगी। और जब महामारी हुई तब उन्होंने हनुमान बाहुक रचा। हनुमान बाहुक का तो सबको विदित ही है, वो बड़ा ही ओजस्वी वर्णन है उसमें, हनुमान जी के स्वरूप का, हनुमान जी के पराक्रम का, और गोस्वामी जी की जो जिस समय उस समय की जो पीड़ा। उनकी अवस्था थी उसका बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। काफी पर्सनल हो जाते हैं उसमें हनुमान जी से। उसमें वो आ, बहुत कुछ कहते हैं कि आपका वो बल अब कहाँ है जो आपने सुरसा के सामने प्रकट किया था, जो लंकिनी के सामने प्रकट किया था। जैसे आपने बड़े बड़े असुरों को परास्त किया था, वैसे ही आप मेरे इस रोग को क्यों नहीं परास्त करते। वो कहते हैं कि ये जो महामारी है ये पूतना के समान है और इसको मारने वाले कृष्ण भगवान आप ही हैं हनुमान जी। तो जब महामारी फैली थी, उन दिनों की बात है, ये हनुमान बाहुक पे। और यदि कोई कहे कि मूल गोसाई चरित को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो बातें हमें मूल गोसाई चरित में मिली हैं वो सारी बातें गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में भी लिखी हैं, कुछ संक्षिप्त रूप से, कुछ विस्तार से। ऐसी कोई बात नहीं है जो मूल गोसाई चरित में हो और गोस्वामी जी ने उसका स्वयं उल्लेख ना किया हो, वो अभी हमने चर्चा करी ली। चाहे वो उनके बचपन में अनाथ होने की बात हो, चाहे वो उनके लोक रीति में पढ़कर श्री रामचंद्र से विमुख होने की बात हो, चाहे फिर उनके वो काशी में निवास की बात हो इत्यादि। तो यदि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि श्री रामचंद्र जी जितने लोकप्रिय आज हैं उतने होते कि नहीं होते। क्योंकि आप देखिए आज के समय में भी वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते भी हैं उसमें भी श्री रामचंद्र जी की ब्रह्म रूपता को बहुत कम लोग देख पाते हैं। वो अपने कल्पनाओं से ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, पर भगवत तत्व का दर्शन उसमें नहीं कर पाते। तो बड़ी विषम परिस्थिति होती। और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के चरित्रों पर संदेह उत्पन्न किए गए हैं आज के समय में, मैं समझता हूँ उनका निवारण गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने बहुत अच्छे ढंग से कर दिया है। क्योंकि आज घर घर पूर्ण में रूप से किया है। रामचरितमानस ही होती है। कोई श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को जानता है तो मानस के द्वारा। हाँ, मानस के सही राम, बात मानस के राम ही अधिकतर लोगों की के मन में आज निवास करते हैं। वाल्मीकि के राम भी वही हैं, पर वाल्मीकि के राम का वर्णन गुप्त रीति से हुआ है। उन्हें उन्हें देखने के लिए आपका अध्ययन भी फिर उच्च कोटि का चाहिए। तगड़ा होना चाहिए। आज जैसे हम यह भी देखते हैं कि हर घर में, जैसे नवरात्रि का हो, नवरात्रि में 9 दिन रामचरितमानस का पाठ होता है, प्रतिवर्ष पाठ होता है। घर की
कई महिलाएं भी पाठ करती है। आज जगह जगह पर रामचरितमानस की कथाएं होती है, 9 9 दिन तक रामचरितमानस पढ़ी जाती है। तो आज जो इतनी लोक प्रीति हुई है, जो आज लोग श्री राम जी से कनेक्ट कर पाते हैं, वो केवल और केवल रामचरितमानस के कारण। सही था, उत्तर भारत में तो भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये गोस्वामी जी ने जब जब ये मानस रची थी तो उनके काल में ही उनके दोहों और जो भाइयों के द्वारा रामलीला का मंचन होने किया जाने लगा। गोस्वामी जी के समय में ही रामलीला का इतना प्रचलन हुआ। वैसे तो नाटक बहुत प्राचीन काल से हो रहे हैं रामायण के ऊपर। नाटकों का उल्लेख तो महाभारत में भी मिलता है कि यदुवंशी लोग श्री राम वाल्मीकि रामायण के आधार पर नाटक करते थे। पर संस्कृत के नाटक जनमानस को कैसे छू पाते? तो लोक भाषा में नाटकों का मंचन होने लगा। गोस्वामी जी के समय में तो विशेषकर काशी में एक पर्टिकुलर टोन होती है चौपाइयां गाने की। उसी टोन में बड़ा ओजस्वी वर्णन, ओजस्वी ढंग से गाते हैं और उस चौपाइयों को, और उसको उसके गाते गाते ही वो फिर रामलीला का मंचन करते हैं। तो ऐसे रामलीला के द्वारा भी मानस का बहुत प्रचार हुआ, क्योंकि जन जन तक वो पहुंच गई। सामान्य व्यक्ति को भी वो दोहे याद होने लगे, वो चौपाइयां याद होने लगी। और वो साधारण चौपाइयां तो है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सी चौपाइयां उसमें ऐसी ऐसी हैं जो पुराणों उपनिषदों के कुछ संस्कृत के वाक्य अवधि भाषा में मानो बदल कर गोस्वामी जी ने लिख दिए। जहां पर तो वो राम श्री रामचंद्र जी की ब्रह्म रूपता का वर्णन करते हैं, तो आपको यही लगता है कि आप किसी उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। चाहे जैसे और उत्तरकांड में तो जैसा माया का निरूपण, ईश्वर का निरूपण एकदम पूर्ण ज्ञान का कांड है ना उत्तरकांड तो। उपनिषद की शैली में। कुछ लोग उत्तरकांड को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि इसमें कथा तो है नहीं, पर उत्तरकांड ही मैं समझता हूँ जैसा उपनिषदों की जैसे वेदों की उत्तर मीमांसा उपनिषद है, वैसे मानस की उत्तर मीमांसा उत्तरकांड है। उत्तरकांड जहाँ पूर्ण ज्ञान रूप में सब प्रकट किया गया है। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हमें गोस्वामी जी का कृतज्ञ होना चाहिए जो उन्होंने ये ग्रंथ रचा। बहुत अनुकंपा है उनकी हम लोगों के लिए। और ये कहना बिल्कुल सही है जो मानस में कहा है, कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। कि कुपथ कुतर्क कलयुग की कुचाल को श्री रामचंद्र जी का गुणगान ऐसे भस्म कर देता है जैसे लकड़ी को आग। तो ये बिल्कुल उपयुक्त उक्ति है रामचरितमानस के लिए। आज के समय में देखिए धर्म का पूरा पूरा आचरण हो नहीं पाता, क्योंकि विधि का ही ज्ञान नहीं है लोगों को, तो आचरण कहाँ से करें। बहुत बहुत सी कमियां आ गई हैं जिसके कारण की धर्माचरण ठीक ठीक हो नहीं पा रहा। तो ऐसी अवस्था में लोगों का उद्धार तो भगवान का गुण और भगवान का नाम ही करेगा। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन हेतु। राम नाम अवलंबन। तो वो एक प्रबल अवलंबन इस कलयुग में जो है वो रामचरितमानस ही है। कलयुग की सेना को नाश करने के लिए एक प्रबल सेनापति जो है वो रामचरितमानस है। ये तो गोस्वामी जी का, आज जैसा कि राम सुखदास जी ने कहा, ये प्रसाद ग्रंथ है, शंकर जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ और गोस्वामी जी उसकी रचना में निमित्त बने। वो तो है। हमें रामचरितमानस में उपनिषदों को भी ज्ञान मिलता है। रामचरितमानस में हमें विभीषण गीता भी देखने मिलती है, जो विजय रथ भी कहते हैं उसे। भारत में किसको संस्कृत श्लोक याद हो या नहीं हो, पर रामचरितमानस की एक चौपाई तो हर हर हिंदू को आती ही है। भले ही वो मंगल भवन अमंगल हारी वाली ही हो, पर सभी को रामचरितमानस की कोई ना कोई एक सिंगल लाइन कहो या चौपाई कहो या दोहा कहो, सभी को आता है। भले ही संस्कृत दोहा या फिर श्लोक कोई नहीं आता हो, तो इतना आज रामचरितमानस फेमस कहो या हर घर में हो कहो, मतलब हर घर में श्री राम स्वयं रामचरितमानस के रूप में विराजते हैं। सही कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये चौपाइयां साधारण नहीं, मंत्र रूप है। मूल गोसाई चरित में ही हमें ज्ञान, हम उससे ही ज्ञात होता है कि जब कभी कोई गोस्वामी जी से सहायता मांगने आता था तो बहुत बार गोस्वामी जी सहायता रामचरितमानस का पाठ करके करते थे।
वो कुछ चौपाइयों का पाठ करते थे, उनका स्वाध्याय करते थे, तो वो मंत्र रूप थी, उससे समस्या का निवारण हो जाता था। उन चौपाइयों के बल पर ही उन्होंने किसी को उसकी खोई हुई जमीन दिलाई, किसी को किसी को कोई विवाह का समस्या हो गई थी वो सुलझा दी। बड़े बड़े आज चमत्कार भी हमें किए। देखने मिलता है, उसकी अलग एक अलग बुक्स आती है, रामचरितमानस की चौपाई किस कार्य के लिए क्या, उसकी अलग 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 चौपाइयां भी। हाँ, ये जो जिन अब जिन की जैसे समस्या उन्होंने हम हल कोई की थी वो। जैसे कोई यात्रा कर रहे हैं तो उस समय ये कहते हैं, प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसकी प्रत्येक जो भाई मंत्र रूप ही है, महान ग्रंथ तो है राम। आज तुलसीदास जी के जयंती पर हमने तुलसीदास जी के ऊपर चर्चा की, उनकी एक जीवनी का एक छोटे रूप में जाना, जो उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। हमने तुलसीदास जी के ग्रंथ उन्होंने कौन से रचे उसके ऊपर जाना। आदित्य जी ने हमें हर ग्रंथ के विषय में थोड़ा थोड़ा बताया। बस अंत में आज यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपसे हो पाए तो रामचरितमानस, जिसे कि कई संत महात्मा ज्ञानी लोग भी उसे एक बड़ा ही प्रासादिक ग्रंथ मानते हैं, जिसे भक्तिमय ग्रंथ मानते हैं, आपसे हो पाए तो उसका अध्ययन प्रारंभ करें। मेरे जितना मुझे याद है, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती का एक पूरा यूट्यूब पे सीरीज भी है रामचरितमानस के ऊपर, है ना। बिल्कुल अगर है। आपसे हो पाए तो उसका उसे सुनते हुए रामचरितमानस का अध्ययन करें, वो आपको डबल बेनिफिट देगी। बस आज जितने भी दर्शक लोग हैं, आप कुछ संदेश देना चाहोगे दर्शक लोगों से ये जो आपने तुलसीदास जी जयंती की? अंत में आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। मानस की कुछ गूढ़ बातें हैं जो हम बिना अध्ययन किए नहीं जान सकते, तो वो संतों के द्वारा ही जानने में आती है। अखंडानंद जी का जो मानस का प्रवचन है, उसमें अखंडानंद जी हर चौपाई सिद्ध कर देंगे कि कौन सी चौपाई वेदों के या उपनिषदों के या पुराण के किस भाग पर आधारित है, उसमें क्या सिद्धांत है। वो इसलिए उसे अवश्य सुने। और बाकी मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है और तुलसीदास जयंती भी है, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। क्योंकि जब हम पराधीन थे, उस पराधीनता में हम धर्मावलंबियों में जो स्वाधीनता का एक भाव दृढ़ करने का एक जो दृढ़ किया जिस संत ने, वो तुलसीदास जी थे। जब हम हम्म, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था और एकदम स्वतंत्रता में थे, तब स्वतंत्रता का बल प्रदान किया हमें गोस्वामी जी ने। तो आज बहुत ही अच्छा सहयोग है कि स्वाधीनता दिवस और गोस्वामी तुलसीदास की जयंती एक दिन पर है। बढ़िया। बस बस आप मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि अगर आपसे हो पाए, आज कोई भी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ उठाए या रामचरितमानस ही उठाए, वो उसका अध्ययन प्रारंभ करे। और रामचरितमानस अगर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हो तो स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती की जो यूट्यूब की लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, अवश्य देखना। आप सभी को तुलसीदास जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।